आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दोस्तों सवाल क्या कर रहा है कि सवाल में हमारा है कि श्रुति बॉट अ सेट ऑफ कॉस्मेटिक आइटम्स फॉर ₹345 इंक्लूडिंग 15% वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, कॉस्मेटिक आइटम्स खरीदती है श्रुति फॉर ₹345 जिसमें कि 15% टैक्स इंक्लूडेड है। ठीक है, और एक पर्स खरीदती है वो फॉर ₹110 इंक्लूडिंग 10% वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, मतलब कि टैक्स को ऐड करने के बाद जो प्राइस बनती है वो हमारी 345 है कॉस्मेटिक आइटम्स के लिए, और टैक्स को ऐड करने के बाद जो पर्स की प्राइस बनती है वो 110 है। ठीक है, तो मान लो कि इनिशियल प्राइस जो है, मान लो कि लेट सेलिंग प्राइस फॉर कॉस्मेटिक्स लेट सेलिंग प्राइस फॉर कॉस्मेटिक आइटम एंड पर्स जो है बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ठीक है, एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। मान लो कि कॉस्मेटिक आइटम का ओरिजिनल प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस जो है वो हमारी एक्स है, और पर्स का जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा वाई है। ठीक है, कॉस्मेटिक आइटम का सेलिंग प्राइस एक्स है और पर्स का सेलिंग प्राइस वाई है। तो इस एक्स पे हम अगर 15% टैक्स लगा दें तो इसका जो वैल्यू होगा, मतलब कि 15% टैक्स लगाने के बाद जो प्राइस बनेगी वो हमारी 345 बनेगी। ठीक है, मतलब कि एक्स पे, मतलब कि सेलिंग प्राइस ऑफ कॉस्मेटिक आइटम एक्स है और उसका जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो हमारा 15%। ठीक है, तो एक्स पे अगर हम 15% ऑफ एक्स ऐड कर दें, मतलब कि एक्स हमारा सेलिंग प्राइस है, उसमें अगर 15% ऑफ सेलिंग प्राइस अगर ऐड कर दें तो ये हमारा प्राइस बनेगा 345 के बराबर। ठीक है, मतलब कि ये हमारा ओरिजिनल प्राइस है, उसमें सेलिंग प्राइस मतलब कि उस पर टैक्स ऐड कर दिए तो हमारा जो प्राइस बना वो 345 जो कि सवाल में दिया गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे एक इक्वेशन बनी, और इसी तरह से y की इक्वेशन क्या बनेगी, y हमारा पर्स का सेलिंग प्राइस है। ठीक है, और उसमें जो टैक्स है वो हमारा 10% का है। ठीक है, तो हमारे सेलिंग प्राइस में 10% ऑफ टैक्स ऐड कर दो, तो 10% ऑफ y अगर ऐड कर दो तो ये हमारा प्राइस बनेगा 110 का। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करो तो ये क्या है हमारे पास, x प्लस 15x/100। ठीक है, x प्लस 15x/100, x+15x/100 ये हमारी 345 के बराबर है। ठीक है, और इसी तरह से y+10y/100 ये हमारी 110 के बराबर है। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करो तो इसमें देखो 15 और 100 है, 15 हमारा 5 3 जा 15 होता है और 5 20 जा 100 होता है। ठीक है, तो ये हमारी जो वैल्यू बचेगी ये हमारी क्या है, x+3x/20। ठीक है, मतलब कि 1+3/20 इंटू एक्स, मतलब कि 23/20 इंटू एक्स। ठीक है, 23/20 इंटू एक्स ये हमारी 345 के बराबर बचेगी। ठीक है, मतलब कि इससे हम कह सकते हैं कि जो एक्स की वैल्यू है वो हमारी 345 इंटू 20/23 है। ठीक है, यहाँ से हम 23 को 345 से कैंसिल कर सकते हैं, 23 1 जा 23, बचा हमारा 11, 11 और 5 हमारा 115 हो जाएगा, और 23 5 जा हमारा 115 हो जाएगा। ठीक है, 23 5 जा 115 मतलब कि ये 15 हो जाएगा और ये 20। ठीक है, तो 15 इंटू 20 हमारा 300 बच जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो एक्स हो गया, मतलब कि हमारा जो सेलिंग प्राइस ऑफ कॉस्मेटिक आइटम हो गया वो हमारा 300 के बराबर हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर वाई की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वाई में हमारा क्या है, यहाँ से 10 से 100 कैंसिल करो तो y+y/10 मतलब कि 11y/10 हमारी 110 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे 11 से 110 कैंसिल करो तो ये 10 बचेगी, तो y जो हमारा आएगा वो हमारा 100 के बराबर आएगा। ठीक है, y हमारा 10 इंटू 10 100 के बराबर आएगा। ठीक है, मतलब कि सेलिंग प्राइस ऑफ कॉस्मेटिक आइटम हमारा x जो था वो हमारा 300 के बराबर आएगा। मतलब कि सेलिंग प्राइस ऑफ कॉस्मेटिक जो आई, हमारी सेलिंग प्राइस ऑफ कॉस्मेटिक जो है वो हमारे x था, और ये हमारा ₹300 के बराबर आ गया। ठीक है, मतलब कि 300 रुपये का कॉस्मेटिक आइटम था, जो और एक क्या था हमारे पास, और एक जो हमारा पर्स था उसका जो प्राइस था, उसका कॉस्ट सेलिंग प्राइस हमने वाई माना था, तो वाई की वैल्यू हमारे 100 आई। ठीक है, तो मतलब कि सेलिंग प्राइस ऑफ पर्स जो है वो हमारी वाई थी, और ये वाई की वैल्यू जो आई वो हमारी 100 के बराबर आएगी। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ कॉस्मेटिक हमारा 300 आ गया, और सेलिंग प्राइस ऑफ पर्स हमारा 100 आ गया। ठीक है, तो जो टोटल प्राइस इस कॉस्मेटिक और पर्स का जो होगा वो हमारा क्या होगा, टोटल प्राइस हमारा एक्स प्लस वाई होगा, मतलब कि 300 प्लस 100 मतलब कि ₹400 होगा। ठीक है, टोटल प्राइस जो होगी इस कॉस्मेटिक और पर्स की 400 होगी, और ये पे कितना कर रही है, इसमें देखो पे कितना कर रहा है ये, ₹345 इसके कॉस्मेटिक के लिए देना पड़ता है, और ₹110 पर्स के लिए देना पड़ता है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट जो पे कर रही है वो, टोटल अमाउंट सी इज पेइंग वो हमारी क्या है, वो हमारी 345 प्लस 110 है, 345 प्लस 110
मतलब कि 455 है, ठीक है, रुपीज़ 455 जो है ये पे कर रही है। जबकि इसका प्राइस जो है दोनों का टोटल प्राइस जो है वो हमारा 400, ठीक है, दोनों का टोटल प्राइस जो है वो हमारा 400 है, जबकि वो पे कर रही है हमारा रुपीज़ 455, ठीक है। तो मतलब कि एक्स्ट्रा वो 55 रुपीज़ पे कर रही है, तो ये जो 55 रुपीज़ है वो हमारा टैक्स है, ठीक है। मतलब कि टैक्स मनी जो है, टैक्स मनी हमारा कितना है, टैक्स मनी हमारा रुपीज़ 455 में से रुपीज़ 400 घटा दो। मतलब कि जो इतना जितना वो पे कर रही है, जितना पे कर रही है, मतलब कि ये जो 345 है प्लस ये 110 है, ये इतना पे कर रही है। जबकि उसका प्राइस जो है टोटल प्राइस 400, ठीक है। तो जो बचा बचा मनी है वो हमारा टैक्स मनी है, ठीक है। मतलब कि रुपीज़ 55 जो है वो हमारा टैक्स मनी है। और हमसे सवाल में क्या बोला गया, सवाल में हमें बताना है कि ये इस टैक्स का परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स चार्ज ऑन होम ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो होम ट्रांजैक्शन में जो टैक्स मनी है वो हमारी होम ट्रांजैक्शन में जो टैक्स मनी है वो हमारी रुपीज़ 55 की है। तो हमें इस रुपीज़ 55 का परसेंटेज वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये 55 टैक्स हमारे कितने पे लग रहा है, हमारा इस 400 के प्राइस पे लग रहा है, ठीक है। इस 400 के प्राइस में हमारा रुपीज़ 55 का टैक्स लग रहा है, ठीक है। मतलब कि मान लो कि टैक्स का जो परसेंटेज है वो R% है, ठीक है। मान लो कि टैक्स परसेंट जो है वो हमारी R% है, ठीक है। टैक्स परसेंट जो है वो R% है। तो हमारा इस 400 पे टैक्स अप्लाई करो, 400 पे टैक्स अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 400 प्लस R% ऑफ 400, ये हमारी हो जाएगी वैल्यू 455 के बराबर, ठीक है। या फिर हम इससे भी लिख सकते थे, हमने हमने जो ये टैक्स मनी कैलकुलेट की 55, वो हमारा और कुछ नहीं, ये हमारा R% ऑफ 400, ठीक है। तो हम इससे इससे कर सकते हैं कि R% ऑफ 400 जो है, R% ऑफ 400 जो है वो हमारा 55 है, ठीक है। R हमारा टैक्स परसेंटेज है, तो यहाँ से टैक्स परसेंटेज निकालेंगे कि R/100 ऑफ 400 जो है वो हमारी 55 के बराबर है। तो आर जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, हमारा 100 से 400 कट गया, तो आर जो होगा वो हमारा 55 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। 55 डिवाइडेड बाई 4 का वैल्यू क्या होगा, 13.75 के बराबर होगा, ठीक है। तो हमारा 55/4 हमारा 13.75 होगा। तो तो जो टैक्स परसेंट है वो हमारा 13.75% का टैक्स है, ठीक है। मतलब कि 13.75% का टोटल टैक्स लग रहा है टोटल मनी पे, ठीक है। मतलब कि कॉस्मेटिक्स और पर्स के प्राइस को जोड़ दिया जाए तो जो टोटल टैक्स दोनों के प्राइस पे एक साथ मिला के लग रही है वो हमारी 13.75% के बराबर लग रही है, ठीक है। 13.75% के बराबर हमारा टैक्स लग रहा है, जो कि हमें निकालने को कहा गया था। तो हमारा आंसर जो है 13.75 है, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।